जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों, मैं बार बार स्पर्श के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? आपको ये मालूम होना चाहिए, ये कोरोना के आड़ में हमारे साथ, यानी कि पूरे पेंशनरों के साथ, इसमें सिविल भी है, डिफेंस का भी है, डिफेंस सिविलियन भी है, सबके जो है स्पर्श में बदलाव कर रहे हैं। ये स्पर्श ऐसे सिस्टम है, डिजिटल मीडिया। अब सिविलियन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो है 10 साल में एक बार उनका पेंशन बढ़ता है, जब पे कमीशन आता है उस टाइम। लेकिन हमारे ऐसे नहीं है। हमारे रैंक स्ट्रक्चर है, डिसेबिलिटी है, फैमिली, मतलब तरह तरह के हमारे जो है पेंशन है। और ऊपर से क्या है, सिविलियन जो है 60 साल के बाद जब रिटायर होता है, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं। लेकिन हमारे पेंशनर ऐसे नहीं है। हमारे पेंशनर जब 35 साल 40 साल में जो जब रिटायर होता है, खुदा न खासा उसके साथ कुछ हो जाता है, उनके बच्चे छोटे होते हैं। और ज्यादातर जो है हमारे पेंशनर जो है गांव में रहते हैं। सिविल कर्मचारी क्या है, एक ही जगह पे वो 40 साल नौकरी करता है, इसलिए वो जहां भी मतलब सेटल हो जाता है, वो अर्बन में नहीं, मतलब अर्बन में होता है, या मतलब एक कम से कम जो है एक टाउन में रहता है। गांव में रहने वाले जो पेंशनर बहुत कम है सिविल में। लेकिन हमारे जो पेंशनर्स है वो ज्यादातर गांव में रहते हैं। जो पहाड़ी इलाका है और रेगिस्तान है, वहां जो पेंशनर है उनके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी अभी हो रहा है। बहुत लोगों को जो है आईएएस ढंग से नहीं मिला, बहुत लोगों को रैंक के अनुसार पेंशन नहीं मिल रहा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हम देख रहे हैं डे टू, मतलब हर दिन जो है हमारे पास जो कंप्लेंट आता है पेंशन के बारे में, उसमें कम से कम जो है 10 में 2-3 केस ऐसा है कि हवलदार रैंक है लेकिन बीवी को मिल रहा है पेंशन सिपाही की, या नायक की रैंक है, बीवी को सिपाही की पेंशन मिल रहा है। तो ऐसे चीज, ऐसे जो लोग हम बहुत देखते हैं। अब ऐसे जो पेंशनर का जो है, हम सीधा मतलब सीपीपीसी में जाके उनके पीपीओ चेक करके जो भी अमेंडमेंट करना है वो वहीं करा के, फिर उसके बाद आरईएस के साथ हम उनको पेमेंट दिलाते हैं। अब स्पार्श आने के बाद हम कहाँ जाएंगे, इसका कोई क्लैरिटी नहीं है। अब हर चीज के लिए कहते हैं ना, ये आपसे संगठन जो है, आपसे संगठन नहीं, जो संगठन आपसे की जो अगवा मतलब नेतृत्व में हो रहा है, हर चीज के लिए कहते हैं स्टेक होल्डर से बात नहीं किया। अब स्पार्श के बारे में असली स्टेक होल्डर कौन है डिफेंस का? फौजी का जो है असली स्टेक होल्डर जेएसयू जवान है। किसी से पूछा नहीं कि इसका मतलब इसमें प्लस क्या है, माइनस क्या है, यानी कि सफेद क्या है, काला क्या है। अभी चेन्नई से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीपीपीसी से 6000 डॉक्यूमेंट जो है माइग्रेट हो गया। माइग्रेट का मतलब यहां से स्पार्श को भेज दिया गया। अब आने वाले जो महीने में जिन लोगों को पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेन्नई से नहीं मिलता, तो समझ लो उन सबका जो है डॉक्यूमेंट ऊपर चला गया। अब जिन लोगों का डॉक्यूमेंट जो बैंक ने भेजा है, उसके बारे में इंडिविजुअल को बैंक बताता ही नहीं। और इसको तब पता चलेगा कि 25, 26, 27 तारीख को जब पेंशन नहीं मिला, फिर बैंक में जाके पूछेंगे, बैंक वाला हाथ ऊपर खड़ा कर देगा, भाई हमने तुम्हारा डॉक्यूमेंट भेज दिया। अब उसके बाद ये स्पर्श के पीछे भागेगा। अब इसको ये नहीं मालूम है स्पर्श किस तरह, मतलब स्पर्श में मतलब काम करना है, क्योंकि इनके पास तो नॉर्मल फोन रहता है। तो ये मतलब किसी को मतलब खुश करने के लिए ये स्पर्श जल्दबाजी में शुरू किया। अब 300 करोड़ जो खर्चा है जो गवर्नमेंट के हिसाब से, ये 300 करोड़ बचाने के चक्कर में तकरीबन 150 करोड़ का तो जो है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जहां तक हमने सुना है, टीसीएस को दिया गया।
अब हर साल इसका मेंटेनेंस होगा। अब ये पूरे पूरे जो पेंशनर्स को जो है चेक करने के लिए फिर जगह की बंदोबस्त, फिर मैन पावर, ये इनमें खर्चा भी इनमें भी लगेगा। फिर सर्विस सेंटर, सर्विस प्रोवाइडर को भी देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम टू मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना बचाएंगे गवर्नमेंट? 40-50 करोड़ बचत होगा साल में। ये 40-50 करोड़ बचाने के चक्कर में 25 लाख पेंशनरों के साथ ऐसे क्यों किया? इसके बारे में स्टेक होल्डर्स जो मतलब कहते हैं ना थंब पीट कर रहे हैं जस्ट यूं करके, ये लोग चुप क्यों है? वो चाहे आईएसएल हो, आईएसएम हो, एयरफोर्स एसोसिएशन हो, जो भी स्कोवा में मेंबर है, ये सब क्या कर रहे हैं? उन्हें ये नहीं मालूम है कि हमारे फौजी कम पढ़े लिखे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि उनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं रहता। अब जो जो पेंशनर जो है 80 के ना 80 75 80 ऐसे टाइम में जो बाहर निकला है, उनके पास कौन सा फोन है? अब क्या कहना इसी है, ई सेवा में जाओ वो काम करके देंगे। अरे ई सेवा में ओटीपी थोड़ी बता सकते हैं। ई सेवा वालों को सारे डिटेल्स अगर हम बताएंगे, वो हमारे फोन में छेड़छाड़ नहीं करेगा। अब अगला कहते हैं कि सोल्जर बोर्ड मदद करेगा। आज तक हम सबको मालूम है कोई सोल्जर बोर्ड में हमारे मदद होता है या ईसीएचएस में कोई मदद करेंगे? इसका मतलब है कि पेपर में मतलब ये कागज में चीनी लिख के दे रहे हैं, भाई ये चीनी है, ये मीठा है, लेकिन असल में क्या हो रहा है? दोस्तों मैं आप लोगों को इसलिए ये बता रहा हूं, सतर्क हो जाओ। जो संगठन है, संगठन वाले को इसके बारे में, इसके पीछे क्या होने वाला है, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। ये अभी जो भी मतलब स्पर्श के बारे में बल्ले बल्ले जो कह रहा है ना, कोट सूट पहन के या ऐसे पीछे बोर्ड लगा के या बोर्ड में ऐसे लिख के दिखा रहे हैं ना, ये सब जो है एक पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। इनको ये नहीं मालूम है कि फौजी कितना पढ़ा लिखा है और फौजी की बीवी कितनी पढ़ी लिखी है। उनको ये नहीं मालूम है कि इसके पीछे मतलब आने वाले दिन में क्या दिक्कत हो सकता है। अरे तुम सफेद मत बताओ, काले बताओ। सफेद तो पेपर में अच्छा लगता है। जैसे ईसीएचएस जब शुरू किया था, उसमें सर्कुलर में बहुत बढ़िया चीज था, लेकिन वाकई में हो रहा है क्या? आप लोगों को मालूम है ये डिजिटल ऑनलाइन करने से कितने लोगों का जो है बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, कितने लोगों का मेडिकल एडमिशन में प्रॉब्लम हो रहा है। जो मतलब आदमी जो है, अभी हम में से बहुत लोग ऐसे है ना, अरे कोई बात नहीं यार, होने दो, क्या फर्क पड़ेगा? अरे फर्क तुम्हें नहीं पड़ेगा। अगर कल को तुम्हें कुछ हो जाता है, तुम्हारे बीवी कहां जाएगी? जो स्पेशल फैमिली पेंशन लेने वाले कहां जाएंगे? जो मतलब शहीद परिवार है वो कहां जाएंगे? अरे दूसरों के बारे में अगर तुम नहीं सोचोगे तो तू कौन सा फौजी है? सच्चा फौजी यही है, अपने साथ साथ अगले का दुख भी बांटने वाला है, अगले के साथ दुख बांटने वाला है, अगले का दुख दूर करने के लिए आगे सामने आने वाला है। ऐसे कोई डाल दिया 30,000 मिलेगा, 40,000 मिलेगा, अरे डेली देखो 4,000 5,000 लोग देखते हैं जहां कुछ भी नहीं है। इसका मतलब झूठ बिकता है। ये स्पर्श के पीछे इतना मतलब आगे होने वाला है। हम तो अपनी संगठन की माध्यम से तो जो कार्रवाई करना है वो तो हम करेंगे, लेकिन हम मतलब हिंदुस्तान के कोने में बैठे हुए एक छोटा सा संगठन है जो दिल्ली में है, जो पंजाब में है। ज्यादातर जो है अफसर्स के जो संगठन है, लीग वाला क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा फैमिली पेंशनर लीग में मेंबर है। आगे आ जाओ आप लोग, इसके लिए मतलब आवाज उठाओ। सबसे पहले स्टे ऑर्डर ले लो इसका। कहते हैं कि मतलब उस लेटर में ये लिखा गया कि इनको इतना मतलब ज्ञान दे दो ताकि अपने आप कर सकते हैं।
अरे जो अंगूठा छाप है उसको क्या ज्ञान दोगे? ये सोचना चाहिए ना आप लोगों को। ये गवर्नमेंट का जो है 50 करोड़ या 100 करोड़ बचाने के चक्कर में लोगों की जिंदगी दांव पे डाल रहे हैं, लेकिन ये ओआरओपी के लिए केस कर रहे हैं, बाकी चीज के लिए केस कर रहे हैं। इसके लिए करो, लड़ो। कहते एक मैडम कहती है हमारे जो अनपढ़ फैमिली पेंशनर है, शहीद परिवार है, उनके बारे में जब सोचती हूँ मेरे आंखों में खून निकल रहा है। आंसू नहीं, खून निकलती है। अब इसके बारे में इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। दोस्तों अभी मैं यही पोस्ट जो है इंग्लिश में भी डालूंगा, हिंदी में भी डालूंगा, और स्टे ऑर्डर के लिए हम भी कोशिश करेंगे। जो भी मतलब इंडियन एक्स-सर्विसमैन लीग में मेंबर है, अपने अपने इलाके में जो मतलब उसका जो अध्यक्ष है हर जोन में, उनको पकड़ो, उनसे पूछो कि भाई ये चीज क्या है, हमारे साथ जैसे क्यों हो रहा है, हम किस तरह ये काम करेंगे। किसी तरह इसको जो है 1-2 महीने के अंदर नहीं रोका गया तो समझ लो कि हमारी जिंदगी खत्म, खलास। हमारा काम है बताना और अपनी तरफ से कोशिश करना, आप लोगों को समझाना। समझो या ना समझो, आपकी जो है मर्जी। अगर आप थोड़ा बहुत समझदार है तो 10 आदमी को ये फॉरवर्ड करो, अपने अपने जो संगठन के थ्रू आवाज उठाओ, और एकता में ताकत में बार बार कह रहा हूं, एक साथ जब तक हम नहीं मिलेंगे ऐसे और भी होता रहेगा। और मतलब कहते ना अंग्रेजी में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। कुछ हादसा होने से पहले अगर हम इलाज नहीं करेंगे तो समझ लो कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।